चाहता, वो चाहता कि मेरे लोग जो मेरे चुने हुए लोग रहेंगे वो मेरे अधीन रहेंगे, ना कि लोगों के अधीन रहेंगे। लोग कुछ भी बोले, बोलने दो, उनका काम है बोलना। शैतान उनको आपको नष्ट करने के लिए, आपको भ्रष्ट करने के लिए, आपको विश्वास से नीचे गिराने के लिए दूसरों को इस्तेमाल करेगा कि इनके मुंह से सीधी बातें बुलवाऊंगा और ये तुरंत गुस्सा करेगा, इनकी बातों को और ध्यान लगाएगा और तुरंत विश्वास से गिर जाएगा। परमेश्वर ने कहा तुमको संसारिक बातों की तरफ ध्यान नहीं लगाना है, करेंगे जो परमेश्वर के दर्शन के खोजी रहेंगे। परमेश्वर में तेरे दर्शन को चाहता हूँ पिता, मैं इन लोगों को नहीं चाहता हूँ। अगर आप ऐसा, आपके दिमाग में ऐसा बात चल रही है, आपके दिमाग में ऐसी बातें है, तो आप फिर धन्य परमेश्वर से। ये कि जो मेरा चुना हुआ, जो मेरा बुलाया गया है, संसार की बातों पे मन नहीं लगाता, कुछ भी बोलते हैं। मेरा प्रिय पुत्र है जो मेरे राज का खोज करता है। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो शैतान आपसे जलसी फील करता है कि और कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, उसको एक तमाचे के तमाचे लगाएगा। और जो लोग आपके विषय में उल्टा सीधा बोलते थे वो लज्जित शर्मिंदे किया जाएगा, लोगों के बीच में उनकी निंदा होने लगेगी। आप देखेंगे कि यहाँ जो मेरे विरुद्ध बोल रहे थे, अब लोग उनके विरुद्ध बोल रहे हैं। हालेलुया। जो मेरा खिलाफत कर रहा था, आज खुद खिलाफत में, आज खुद संकट में, परेशानी में। और जब तक आप उसके लिए प्रे नहीं करोगे कि परमेश्वर इनको क्षमा कर दे, अभी नहीं जानते कि ये क्या करें, तब तक परमेश्वर इनको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए तैयार रहेंगे तो परमेश्वर भी आपके लिए तैयार रहेगा। हालेलुया। वो जानता है कि मेरे बेटी को, मेरे बेटा को किस चीज की जरूरत है, किस वस्तु की जरूरत है, और आपको उसी चीज से परखता है कि देखते हैं इस चीज में कब तक खड़ा रह पाता है, कब तक मेरे विश्वास में, मेरे जो जितना इसका विश्वास है, कब तक खड़ा रह पाता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर आपको परखता है, यानी कि उस समय आपको आनंद की बात समझना कि कैसे परखेगा। पहले परखने के, जब परमेश्वर परखेगा आपको, जब परमेश्वर आपको परखेगा उस समय एक आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए कि देखिए मैं पहले नंबर में विश्वास में हूँ कि नहीं। हालेलुया। जब आपके पास, आपके ऊपर कोई संकट है, कोई दुख, कोई परेशानी आए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है मैं विश्वास में हूँ कि नहीं। हालेलुया। पहली बात आपके माइंड में यही होना चाहिए कि देखिए मैं पहले विश्वास में हूँ कि नहीं। जब आप आत्मिक रीत से परमेश्वर के वचन के साथ जब अपने आप को नापते हो, अपने आप को जांचते हो, तब आपको पता चलता है कि मैं विश्वास में हूँ और परमेश्वर मुझको परख रहा था कि देखूं ये कितने समय तक मेरे वचन पे, मेरे सच्चाई पे खड़ा रह सकता है। हालेलुया। और जब आप उसके वचन को, आप उसके जितना उसका समय रहता है, जब आप उतने समय तक उसको उस वचन पे खड़े रह जाते हो, तब परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न होता है और आपसे आनंदित होता है कि मेरा पुत्र अब किसी इसको कोई भी चीज में इसको गिरा नहीं सकता। पहले लड़ाइयाँ वो इसलिए देता कि आज लड़ लो, बाद में मजबूत हो जाओ, ताकि कोई तुमको गिरा ना पाए। हालेलुया। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में कोई दुख आती है, कोई परेशानी आती है, कोई संकट आती है, तो तुम ये सोचते हो कि ये जो दुख, परेशानी, जो संकट है, ये शैतान की तरफ शैतानी है, और जो आशीष है, जो सुख का जिंदगी है, वो परमेश्वर की ओर से। एक गलत है। सुख और दुख परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलता है। अगर आप कुछ परमेश्वर आपको कुछ दुख ना दे, तो अगर आपको कुछ लड़ाइयाँ ना दे लड़ने के लिए, तो आप कभी भी मजबूत नहीं बन सकते। उस शैतान से लड़ने के लिए आप कभी भी तैयार नहीं रह सकते। आप हमेशा रोगे, विलाप करोगे, परमेश्वर मुझको क्यों छोड़ दिया, क्यों उन लोगों के बीच में छोड़ दिया। अगर आप रोगे, विलाप करोगे, इसका मतलब है कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ नहीं है। अगर आपके साथ परमेश्वर का आत्मा होता तो उस समय आप मजबूती बांधते, हिम्मत बांधते और शैतान से लड़ने की परमेश्वर से हिम्मत मांगते कि परमेश्वर मुझको हिम्मत दे। तुम्हारा पिता ऐसा नहीं है कि तुमको उस मुसीबत से निकलने के लिए मार्ग ना दिखा। हालेलुया। नम्र बनो, दीन बनो और परमेश्वर से उस परेशानी से निकलने के लिए रास्ता मांगो कि परमेश्वर हमको रास्ता दिखा, मार्ग दिखा, मैं इस परेशानी से निकलना चाहता हूँ। हालेलुया।